यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप दिल से नहीं करना चाहते और आपके पास उसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है, तो मेरी सलाह है कि स्वयं को ज़बरदस्ती ऐसा कार्य करने से रोकें। आप जितना अधिक समय उस कार्य को करने में लगाते जाएंगे, उतना ही अधिक थकते जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप हार कर उम्मीद करना ही छोड़ देंगे। उसके बदले मन में बेहतर कार्य करने के बारे में सोचें। आप अपने कार्य में रचनात्मक लाने का प्रयास करें। हर एक घंटे के बाद कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक कार्य करें जिससे आपके मन में उत्तेजना तथा ऊर्जा का संचार हो। ऐसे में आप अपने किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर सकते हैं या फिर किसी मनपसंद उपन्यास के पृष्ठ पढ़ सकते हैं और स्वयं को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको जितना दिया है उससे संतोष करना सीखें और यह देखने का प्रयास करें कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ईश्वर ने आपसे बहुत कम दिया है। स्वयं की तारीफ करना सीखें। बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे कि जिस कार्य को करने में आपको बोरियत महसूस होती है, मन में सकारात्मक विचार आने से ही वह कार्य आपको अच्छे लगने लगे हैं और आपको उन्हें करने में रोमांच आने लगा है। यदि आप ज़बरदस्ती अपने मन को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसका परिणाम यह होगा कि आप कभी प्रोत्साहन या मान सम्मान नहीं पा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन इस दबाव को समझता है और वह उसका विरोध करने का प्रयत्न करता है। नंबर 4, मन दूसरों के आदेश पर तेजी से काम करता है। यह बात समय पर अनेक बार साबित की जा चुकी है। हम स्वयं अपने अंतर्मन की बात मानने से इनकार कर देते हैं। अक्सर यह देखने जाता है कि हम जब कभी अपने मन को कोई आदेश देते हैं तो वह उसे स्वीकार नहीं करता, किंतु किसी अन्य व्यक्ति ने आदेश पर वह तुरंत उस आदेश का पालन करता है। यही कारण है कि हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में सुगमता से समझ नहीं सकते, जबकि कोई अन्य व्यक्ति हमें उसके बारे में बताता है तो हमें उसका सार आसानी से समझ आ जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान को सभी देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। उनके पास असीम शक्तियों का भंडार था। बचपन में उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और गलती से सूर्य को एक फल समझकर अपने मुंह में निगल लिया। उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि वे एक ही मुक्के से किसी को भी पल भर में तहस नहस कर सकते थे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो एक सांप के कारण अपनी सभी शक्तियों को भूल गए। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की तलाश करने के साथ साथ रावण को चेतावनी देना चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना में कोई ऐसा नहीं है जो एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र को पार कर सके। ऐसे में जामवंत ने भगवान हनुमान को उनके भीतर छिपी हुई शक्तियों तथा बचपन के साहसिक कारनामों से परिचित कराया। जैसे ही भगवान हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, वे तुरंत उठे और खड़े हुए और एक लंबी छलांग लगाते हुए समुद्र को पार कर गए, जहाँ जाकर उन्होंने सूरसा, सिंहनी, लंकिनी तथा अक्षय कुमार सहित कई खूंखार राक्षसों का वध कर डाला। हमें भी अपने जीवन में एक जामवंत जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। हमें भी अपने जीवन में एक जामवंत जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें हमारे ही भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों से। यही कारण है कि एक से एक विख्यात कंपनियों के सीईओ, नेताओं, धावकों आदि के साथ हमेशा कोई न कोई प्रशिक्षक रहता है जो समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है और उन्हें उनकी शक्तियों से अवगत कराता रहता है। लेकिन उसके विपरीत एक कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। जब कोई व्यक्ति हमें हमारी कमजोरियों व दावों से अवगत कराता है या फिर हमारी निंदा करता है, तो हमारा मन भी उसी दिशा में कार्य करता है। यही कारण है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि कोई इंसान जीवन भर कैसे सकारात्मक विचारों से घिरा रह सकता है, तो मेरा कहना होता है
कि स्वयं को सदा अच्छे लोगों के दायरे में रखने का प्रयास करें और जितना हो सके बुरे विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करें। नंबर 5, मनुष्य का मन जिस किसी चीज की इच्छा रखता है वह उसे पा सकता है। यह जीवन का एकमात्र सच है। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है जिसमें ऐसी क्षमता है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि आप अपने घर में नई दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं तो आप नई दिल्ली ही पहुंचोगे, न्यूयॉर्क नहीं। आप न्यूयॉर्क तभी पहुंचोगे जब आप वहां जाने का विचार करेंगे। आप जब भी किसी स्थान पर पहुंचते हैं या फिर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं तो उसके पीछे केवल एक ही कारण होता है कि आपने उसके बारे में क्या सोचा था और अपनी सोच को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए। यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको पता चलता है कि लोग अक्सर आपस में बात करते दिखाई देते हैं कि एक न एक दिन उन्हें अच्छे वेतन प्राप्त होगा। वह 30,000 रुपयों से लेकर 1,00,000 रुपयों तक हो सकता है। उनमें से अधिकतर ऐसे लोग वेतन प्राप्त करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कड़े परिश्रम के पश्चात ही वह उन्हें ऐसी कामयाबी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि आप जब किसी की चीज़ के बारे में पूरी एकाग्रता के साथ बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग भी कुछ समय बाद उसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है और आपकी सोच को पूरा करने के लिए आपकी सहायता करना शुरू कर देता है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि वे बड़ा क्यों नहीं सोचते। सच्चाई तो यह है कि लोग उस ओर ध्यान नहीं देते कि चाहे वे बड़ा सोचे या छोटा सोचे, उसमें ऊर्जा तो उतनी ही लगेगी। जबकि नकारात्मक विचारों में सकारात्मक विचारों की उपेक्षा अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। शायद उसीलिए इस लौकिक का जन्म हुआ है। हमेशा बड़ा सोचो, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य छिपा है। नंबर 6, मन इच्छाओं में संतुलन बना सकता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी भी पैदा नहीं होती और न ही उसका निवास किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जितनी ऊर्जा उसमें उस समय विद्यमान थी उतनी ही ऊर्जा आज भी बरकरार है। आपका उस पृथ्वी पर होना एक सहज प्रक्रिया है जो आपका अवचेतन मन भी उसी सहज प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। यदि जब कभी आपका चेतन मन उस अवस्था को बिगाड़ने का प्रयत्न करता है तो आपका अवचेतन मन उसे पुनः सुधारने के लिए पूरी तत्परता से प्रयास करता है। आपका मन कभी भी उस प्रकार के असंतुलन को स्वीकार नहीं करता। अपने आसपास के वातावरण तथा विशाल संसार को देखें और उसमें समाये हुए अनेक प्रकार के संतुलन को समझे। सकारात्मकता तथा नकारात्मकता, सही तथा गलत, अच्छा तथा बुरा, दिन व रात, इन सब में आपको सामंजस्य दिखेगा। आपका मन वही करता है जिसमें वह संतुलन को वापस बहाल कर सकता है। नंबर 7, मन की शक्ति किसी भी मापदंड से कहीं अधिक होती है। प्रायः यह कहा जाता है कि मन की शक्ति को कोई भी समझ नहीं सकता। यहाँ तक कि आइंस्टाइन तथा न्यूटन जैसे दिग्गज दार्शनिक भी अपने दिमाग का 5% से अधिक इस्तेमाल नहीं कर सके। यदि वास्तव में ऐसा था तो जरा सोचे कि आप और हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। यह बात सही है कि आप चाहे तो अपने दिमाग के बल पर सब कुछ पा सकते हैं। उसकी शक्ति असीमित है। जब हम किसी को दो व्यक्तियों में अंतर करते हैं तो साधारण यह देखते हैं कि उन्होंने आज तक कितनी सफलताएं अर्जित की है। यह वह पक्ष है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग की शक्ति का अनुमान किसी प्रकार लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना होगा। ऐसे केवल सकारात्मक कार्य करते हुए अपने
पर पूरा भरोसा करते हुए तथा स्वयं पर ऐसा विश्वास करते हुए कि किया जा सकता है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप कोई काम कर सकते हैं। मैं केवल इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि आप अपने मन ऊर्जा को इस संसार में किसी भी कार्य में लगा दे तो यकीनन एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने मन के सभी नियमों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको भी पता चल जाता है कि आप सचमुच अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ऐसे में अपने मन को सही चिन्ह दिखाना आवश्यक होता है, सही चित्र दिखाना आवश्यक होता है। स्वयं को कभी जबरदस्ती किसी कार्य की ओर मत धकेले। उससे तो बेहतर है कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी ओर ध्यान लगाएं। उसके बाद देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार तेजी से बदलने लगेगा। आपकी सोच वास्तविकता में बदलने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कार्य कितनी सुगमता से पूरे होते रहते हैं। स्वयं पर पूरा भरोसा रखें। उसके बाद यकीनन आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे एक महिला का फ़ोन आया था। उसने मुझे कहा, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है और आपके वीडियो भी देखे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसने मुझे बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि वह अपनी कहानी मुझे सुनाना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत उत्सुकता होने लगी और मैंने उसकी कहानी सुनी। वह कुछ उस प्रकार है। वह महिला भारत के एक छोटे से किंतु अत्यंत खूबसूरत पर्वतीय प्रदेश शिलांग को अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उस महिला को जब उसी बात का पता चला तो उस समय उसकी आयु 12 वर्ष की थी। उसके बाद से उसके मन में यह हार्दिक इच्छा थी कि वह स्कॉटलैंड जाकर घूमना चाहती है। वह घंटों पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के माध्यम उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगी और वहाँ की तस्वीरों से अनुमान लगाने लगी कि स्कॉटलैंड कैसा देश है, वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उसके स्कॉटलैंड का इतिहास भी पढ़ा और वहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी भी एकत्र की। स्कॉटलैंड जाने का खर्च भी ऐसा था जो आसानी से व्यय किया जा सकता था। वैसे भी इन सब की जानकारी किसी पर्यटक पुस्तिका अथवा समाचार पत्र आदि से आसानी से मिल जाती है कि स्कॉटलैंड हनीमून के लिए एक अत्यंत खूबसूरत स्थान है। वहाँ बर्फबारी के दिनों में सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके स्कूल के एक मित्र ने उससे बताया कि उसका एक मित्र है जो शिलांग घूमने के लिए आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह लड़का स्कॉटलैंड से आ रहा था? थोड़े ही दिनों में उनके स्कूल की एक टीचर की विदाई की पार्टी थी क्योंकि उसका विवाह होने जा रहा था। उसके लिए स्कूल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वहाँ विवाह के पश्चात स्कॉटलैंड में बसने जा रही थी। कितनी हैरानी की बात है, उसने सोचा, मुझे अचानक स्कॉटलैंड से जुड़ी बातें ही क्यों सुनने को मिल रही है। कुछ दिनों के बाद उसने अपने जीजा जी को उनके मित्रों के साथ स्कॉटलैंड में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के बारे में बातें करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि यह भाषा ब्रिटेन में बोली जाने वाली भाषा से कुछ अलग है। उनकी बातें सुनकर उस महिला को ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से स्कॉटलैंड में चली गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपनी स्कॉटलैंड जाने की इच्छा को भूल गई। यदि कोई उससे इस प्रकार की बातें भी करता कि अच्छा, शिलांग, यह तो वही स्थान है न जो किसी पर्वत पर स्थित है। मैंने सुना है कि यह बहुत सुंदर स्थान है। उसके बदले में वह उसे गर्व से जवाब देती, हाँ, यह बहुत खूबसूरत स्थान है। उसे पूर्व स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बाद में जब उस महिला की आयु विवाह लायक हो गई तो उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। उनमें से अधिकतर रिश्ते स्कॉटलैंड से थे। हालांकि उनमें से किसी पर भी गौर नहीं किया गया था, किंतु फिर भी ऐसे रिश्तों के प्रस्ताव से हालांकि
उनमें से किसी पर भी गौर नहीं किया गया था, किंतु फिर भी ऐसे रिश्ते के प्रस्ताव से उनकी स्कॉटलैंड जाने की इच्छा एक बार फिर से जागने लगी। आखिरकार उस महिला का विवाह हो गया और वह दिल्ली आकर बस गई। विवाह के एक सप्ताह के पश्चात उसके पति ने उसे हनीमून पर जाने की खुशखबरी सुनाई और उसे बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। आपने सही अनुमान लगाया, स्कॉटलैंड। देश के एक दूर दराज इलाके में रहने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने जो सपना देखा था वह अब पूरा होने जा रहा था। उसने उस बड़े सपने को देखने के लिए कड़े प्रयत्न किए थे, जिसके कारण उसकी यह इच्छा पूरी होने जा रही थी। उस ब्रह्मांड ने उसने उससे कहा, तथास्तु। यही नहीं, उस महिला के कुछ अन्य सपने भी थे जो आगे चलकर वे भी पूरे हुए। उनमें से एक सपना था अपने रुपयों से लाल रंग की खूबसूरत सी कार खरीदना और अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना। जिस समय वह एक नन्ही लड़की थी, उसे नहीं मालूम था कि संयम किस कहते हैं। शायद इसीलिए उसे बड़े से बड़ी इच्छाओं की कल्पना की। यदि आपने यह कहानी ध्यान से पढ़ी हो तो आपको पता चल गया होगा कि इस महिला ने जाने अनजाने में मन के सभी नियमों का पालन किया था। कुछ ऐसा ही हम सभी को करना होता है। हम भी ब्रह्मांड के सभी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए उसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों से अधिकतर लोग इन नियमों को जानते तक नहीं। मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं आता था कि दिल की यह बात पूरी कैसे होगी। इसलिए मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और IIBSR नाम की एक कंपनी खोली। मुझे कंपनी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था और न ही यह मालूम था कि उद्योगपति कैसे बना जाता है। मैंने अपनी कंपनी में कुछ लोगों की नियुक्ति भी की, लेकिन यह नहीं जानता था कि जिनसे किस प्रकार का काम लेना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता था जो बहुत अच्छी तरह से काम करना जानते थे, लेकिन मैं उन्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं करना चाहता था। अंत में एक ऐसा समय आया जब मुझे ही उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए कहना पड़ा, या उनमें से कुछ स्वयं ही छोड़कर चले गए। मेरे साथ कुछ ऐसा लोग भी थे जिन्होंने निकाला जा सकता था। हालांकि मुझे काम करने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इन भयानक परिस्थितियों में ज्यों का त्यों खड़ा ही रहा। यह सब मेरे अज्ञान के कारण हुआ, जिसने मुझे ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। क्या मैं नहीं जानना चाहता था कि मुझे इन लोगों से कैसे काम लेना है? मैं जानता हूँ कि इस समय के हालात कुछ और ही थे। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि यदि वे कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ याद रखना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर की गति की तरह ऐसा कर सकते हैं। वे अभी भी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी उन जैसा ही था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हुई जो केवल 5 मिनट में 100 शब्द सीख सकता था और उन्हें दोबारा दोहरा भी सकता था। उसमें ऐसी क्षमता थी कि 5 मिनट के बाद ही वह उन शब्दों को उल्टे क्रम से करके दोहरा सकता था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और उससे पूछा कि यह ऐसा कैसे कर लेते हैं। उसने मुझे जवाब दिया, तुम भी ऐसा करना सीख सकते हैं। ऐसा सीखने के लिए केवल 3 दिनों का ही समय लगेगा। मैंने भी उससे वह सब सीखा और जान लिया कि अब मैं भी वैसा कर सकता हूँ। मैं अपने ही मन की शक्तियों से अनजान था, लेकिन जिस क्षण मुझे यह सब समझ में आया, मैंने उसी क्षण से उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तो मैं यह कला आपको भी सिखा सकता हूँ, और वह भी मात्र 24 घंटों में। यह कोई रॉकेट विज्ञान जैसी तकनीक नहीं है, लेकिन यह आपके मन को एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, जिसकी सहायता से आप अपने मन से जो कुछ भी इच्छा रखते हैं उसे पा सकते हैं।
आपके पास भी दिमाग के रूप में असंख्य शक्तियाँ हैं, लेकिन यदि आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको इन शक्तियों से अच्छी तरह से काम लेने की कला सीखनी होगी। अधिकतर लोग इन शक्तियों के इस्तेमाल तो कर लेते हैं, किंतु उन्हें सही रास्ते का ज्ञान नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अतः मैं कुछ रहस्य आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप भी आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्मांड से जब कोई चीज़ मांगी जाती है तो वह उसे यकीनन पूरा करता है। आप जब भी उससे कुछ मांगते हैं तो वह कहता है तथास्तु। आप जब भी किसी की खास रास्ते पर चलते हैं तो वह कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूँगा। आप जब भी कुछ कहते हैं वह उसे आपकी एक इच्छा के रूप में ग्रहण करता है। ब्रह्मांड का स्वयं का कोई मन नहीं है, यह केवल कार्य करता रहता है। उसके उच्छे अच्छा या बुरा अथवा सही या गलत में अंतर समझने की क्षमता भी नहीं है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि यदि हम अच्छी से अच्छी चीज़ को ग्रहण करने से भी इनकार कर देते हैं तो हमें कभी न कभी सबसे अच्छी वस्तु ही मिलती है। वास्तव में मन की शक्ति का अर्थ क्या है? आकर्षण का नियम अथवा ब्रह्मांड की शक्तियाँ वे कैसे कार्य करती है? क्या यह सब हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहे जाने वाले वाक्य मात्र है अथवा उनका कोई सार्थक तात्पर्य है? यह संसार एक चुंबक की तरह है। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल गेंद के रूप में अनंत शक्तियों का भंडार है। यह कोई ऐसा कथन नहीं है जिसे मैं अपने ओर से बनाकर कहा रहा हूँ। यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तथ्य है। यदि आप 8वीं कक्षा की भौतिक की पुस्तक खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को कई अंशों में तोड़ा जा सकता है। प्रत्येक अंश को कई परमाणुओं में जोड़ा जा सकता है, जिनमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन शामिल है, जो विभिन्न मिश्रणों द्वारा बने होते हैं तथा यही सब मिलकर उस अंश की विशेषताएं दर्शाते हैं। भौतिकी का अध्ययन करने से आपको पता चलता है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रुकते। वे सब आकर्षण के नियम से जुड़े हुए होते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। वे हमेशा एक निश्चित गति से किसी एक खास स्थान पर एक निश्चित शक्ति के साथ कंपन करते रहते हैं। जब कोई अन्य अंश अपने शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव के साथ परमाणु पर प्रहार करने की कोशिश करता है तो उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन अपनी शक्ति बदल लेते हैं और प्रहार करने वाले अंश के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर अपना रूप बदल देते हैं। उसके बाद वे मिलकर कोई अन्य रूप धारण कर लेते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हम निर्माण कर सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं। हम उसका रूप अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो यह भाप बन जाता है। जब उसे जमा दिया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है। यहाँ सभी अवस्थाओं की विभिन्न विशेषताएं हैं, किंतु उनके अंश वही रहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण हर कोई अपनी असीम शक्ति के अनुसार कार्य करता है। इस ब्रह्मांड में मिट्टी के कई कण से लेकर एक मनुष्य के शरीर में शक्ति का असीम भंडार है। हम सभी एक ही नियम से संचालित किए जाते हैं, आकर्षण का नियम। इस ब्रह्मांड में केवल मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिससे सबसे अधिक आकर्षित करने की शक्ति है। जब हम कुछ सोचते हैं तो अनजाने में बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय संकेत इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। हमारी सोच जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, हमारे संकेत भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं जो ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। यदि हम धनिक के बारे में सोचते हैं तो हम जाने अनजाने में उन सभी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो रुपये पैसे से खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने धन इकट्ठा करने का संकल्प बना लिया है तो आपका ध्यान भी
ऐसे अवसरों की ओर जाएगा जिनसे आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आपकी सोच में डर बैठा गया, धन के गुम हो जाने का भय, वह किसी लुटेरे द्वारा भी हो सकता है, तो यकीन माने आपके साथ ठीक ऐसा ही होगा। धन के बारे में सोचते रहने से आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे गंवा सकते हैं। यह ब्रह्मांड भी आकर्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि यह संकेतों को स्वीकार करता है और उन्हें आपकी इच्छाओं से मिलाने का प्रयास करता है। कभी कोई संकेत गुम नहीं होता, कभी कोई भी शक्तिशाली विचार आपकी आज्ञा मानने से इनकार नहीं करते। आपकी कोई भी कामना पूरी हुए बिना अधूरी नहीं रह सकती। आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रहती जो पूरी न हो सकती हो। ब्रह्मांड केवल एक बात जानता है, आपको वह सब देना है जिसकी आपने कल्पना की है। यह नियम किसी तर्क अथवा कारण के आधार पर कार्य नहीं करता। यह केवल इतना कहता है कि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम मुझसे चाहते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत से छलांग लगाता है तो वह मर जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक अच्छा इंसान था या बुरा। उसी प्रकार आकर्षण का नियम भी अपना कार्य करता है। आप ब्रह्मांड से मांगो, वह आपकी इच्छा पूरी करेगा। यह एकमात्र नियम है जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। आपको हर समय सचेत रहने की आवश्यकता है और यह बात सदा याद रखनी होती है। ब्रह्मांड के भंडार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में असीम भंडार है। ब्रह्मांड की कोई सीमा भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि उससे केवल अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, जाहिर करनी है। आप जितनी चाहे बड़ी इच्छा कर सकते हैं। आपको अपने हृदय से उस पर विश्वास रखना है, अपने भीतर उसे पनपने दे। अपनी इच्छा को मन में लिए चैन की नींद सो जाइए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन जाग कर कार्य करता है और हमारे शक्तिशाली संकेतों को ब्रह्मांड को भेज रहा होता है। यह अत्यंत आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा की कामना करें और फिर अपने मन का जादू देखें। यहाँ 3 प्रकार की प्रमुख धारणाएं दी गई है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। यही कारण है कि कुछ लोग संतोष कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। यह धारणाएं इस प्रकार है। नंबर 1, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह कम है। नंबर 2, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त मात्रा में है। नंबर 3, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। मैं इनकी व्याख्या करता हूँ कि इनका अर्थ क्या है और यह एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की भूमिका अदा करती है। आइए सबसे पहली धारणा से शुरुआत करते हैं। धारणा नंबर 1, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह कम है। जो लोग इस श्रेणी से संबंध रखते हैं उनकी सोच बहुत ही सीमित होती है। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि संसार में सब कुछ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे लोगों के सपने भी बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि सपने इंसान को लालच देते हैं और लालची इंसान तो अपने आप में बुरा व्यक्ति होता है। वे ऐसा भी मानते हैं कि यदि वे सपने देखेंगे, किसी चीज़ के बारे में इच्छा करेंगे, तो उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। डर का साया हमेशा उनका पीछा करता रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वे स्वयं की उपलब्धियों पर भी शक करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कभी ऐसा लोगों से पूछ कर देखिए, जो लोग ऐसे कार्य करने में कामयाब हो जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है। ये वही जवाब देंगे, वह थोड़ा अलग है, मैं तो बहुत साधारण सा इंसान हूँ, मेरा भाग्य भी उससे अच्छा नहीं है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि हम उसे जीवन में सब कुछ मिले। इस प्रकार की सोच से इंसान में मानसिकता की कमी का पता चलता है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं जब कभी
अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जब मैं उनसे यह पूछता हूँ कि क्या वे इस समय खुश नहीं है, तो वे कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने निर्धारित लक्ष्य को पा लूँगा तो निसंकोच मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वाह, कैसी व्यंग्यता धारणा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप स्वयं ही अपने जीवन को बनाते संवारते हैं और उससे नई दिशा प्रदान करते हैं, तो उसके बावजूद भी आप उदास रहते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप उसी तरह उदास रहते हुए ब्रह्मांड को अपना कोई संदेश भेजते हैं, तो यह धारणा बन जाती है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। यदि आपको मेरी अभी तक कही गई बातों के समझ आ गई हो, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड केवल आपके विचारों और भावनाओं का जवाब देता है। यदि आप ब्रह्मांड के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखोगे, तो यकीनन आप उदास, चिंतित और बुझे बुझे से रहोगे। यही विश्वास ही लोगों की सोच का प्रमुख कारण है। जिनमें से 80% लोग मेहनत करते हुए अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपनों को जान लिया है। यदि आप जीवन में बहुत जादुई तरीके से कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको उस तुच्छ सोच से ऊपर उठना होगा और यह विश्वास करना होगा कि इस ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार है। ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी केवल आपके दिमाग में है। हर समस्या आपकी स्वयं की बनाई हुई है। मैं आपको जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के अजमेर ज़िले के खतौली नामक गांव में हुआ था। मैं एक साधारण से परिवार से संबंध रखता था। मेरे पिता एक किसान थे और हमारा जीवन बहुत मुश्किल से चलता था, क्योंकि परिवार में हम सब के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी हमेशा सबसे यही कहा करते थे कि उनके पास सबकी शिक्षा के लिए भरपूर रुपयों का इंतजाम है। इस समय बर्फ़ की रंगीन आइसक्रीम की कीमत 50 पैसे हुआ करती थी। हमारी गली के कोने में एक 16 साल का नौजवान उस समय यह आइसक्रीम बेचा करता था। इस प्रकार की चीज़ मिलना हमारे लिए किसी सौगत से कम न होता था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि हम लोग आसानी से उसे खरीद सकते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए पैसे का इंतज़ाम करते गए ताकि मैं NIIT से कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी कर सकूं। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरे साथ समस्या यह भी थी, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर था। मेरे लिए अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर बोलना बहुत बड़ी समस्या थी। जिस समय मुझे अपने इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी में अपना पहला व्याख्यान देना था, तो मेरे लिए विकट समस्या उठ खड़ी हुई। मैं स्टेज पर गया तो केवल हकलाता रह गया और कुछ न कह सका। वह समय था जब मैंने जान लिया कि मुझे इस विषय में कुछ न कुछ तो अवश्य करना होगा। कुछ सप्ताह के बाद इंस्टीट्यूट में एक ऐसा समारोह आयोजित किया गया जिसमें हम सबसे मजाकिया सवाल पूछे जाने थे। मुझसे यह सवाल पूछा गया कि यदि मैं किसी ऐसी महिला से विवाह करना चाहता हूं जो आयु में मुझसे 7 साल बड़ी है, तो मैं अपने माता पिता को किस प्रकार राजी कर सकूंगा। सवाल अंग्रेजी में था। मुझे कन्विंस का अर्थ नहीं पता था। मैं केवल इतना ही कह पाया, मैं भागकर विवाह कर लूँगा। मैंने हिंदी में भी उसका जवाब दिया। सभागार में बैठे सभी 500 लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे। तभी मैंने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना, कृपया सवाल को हिंदी में दोहराओ ताकि जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते वे भी उसे समझ सके। मैं बहुत निराश हो गया और यह घटना कई दिनों तक मुझे अंदर ही अंदर चुभती रही। मैंने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की, लेकिन मुझे अधिक सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ा रहा कि मैंने खेती नहीं करनी, किसी कारखाने में काम नहीं करना, किसी फैक्ट्रियों में किसी प्रकार का माल सप्लाई नहीं करना। मुझे यह तो पता नहीं था कि मैंने वास्तव में क्या करना है, लेकिन इतना आवश्यक जानता था कि मैं आम लोगों से थोड़ा हटकर कुछ करना चाहता हूँ।
मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे करते हुए मुझे आनंद आए, लेकिन वह काम क्या था मैं नहीं जानता था। मेरी इसी सोच ने मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और कुछ समय के बाद अंग्रेजी के कुछ शब्दों बोलना सीख भी गया। फिर मुझे कॉल सेंटर में एक नौकरी मिल गई, लेकिन जल्द ही मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ के प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि मेरी अंग्रेजी में पकड़ थोड़ी कम है, मुझे प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके बाद एक करके मैंने 5 कंपनियों के साथ कार्य किया। हैरानी की बात थी कि वे सब या तो बंद हो गई या मुझे उनमें से बाहर निकाल दिया गया। मेरे लिए शायद यह भी एक संकेत था कि मुझे कुछ अलग करना था। मुझे ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने में थोड़ा समय लग गया। तब तक मैं मन ही मन स्वयं को एक हारा हुआ और निराश इंसान समझ रहा था। मैं कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता, यह बात मेरे दिमाग की गहराई में बैठ चल रही थी। मैं रोज़ाना सुबह तैयार होकर घर से निकल पड़ता और यह जानते हुए कि मेरा कोई भी कोशिश काम नहीं आएगी, मैं कहीं न कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता। जैसा कि मैं स्वयं ही पूर्वानुमान लगा लिया करता था, शाम को मैं एक हारे हुए व्यक्ति की तरह घर वापस आ जाता। उस समय मुझे ऐसा लगता जैसे किसी पुरानी हॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा हो, जिसमें एक नायक तो खड़ा है लेकिन उसके आसपास सभी कैमरे बंद है। मुझे ऐसा लगने लगा कि इस संसार में अब कुछ नहीं बचा, कम से कम मेरे लिए। मैं अधिक नहीं पाना चाहता था, मैं कभी बड़े सपने भी नहीं देखे। मैं केवल थोड़ी सी शान के साथ जीना चाहता था, जिससे मैं सभी तक वंचित था। आगे चलकर मैंने अपने जीवन के बीते हुए दिनों के बारे में सोचा। मैंने अपने बचपन की कुछ यादों को महसूस किया कि मेरे माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, मेरे मित्र भी मेहनत करते थे, मेरे रिश्तेदार भी मेहनत करते थे, गांव के सभी लोग मेहनत करते थे। इन सभी ने मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास जगाया कि मुझे पता चला कि जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं है। मेरे ही भीतर कभी कमी थी। मुझे तब तक इन बातों का ज्ञान नहीं था जब तक मैं किसी पहुँचे हुए ज्ञानी लोगों तथा सच्चे महापुरुषों से नहीं मिलता। उन्होंने मुझे इस बात से अवगत कराया कि मेरे भीतर क्या क्या करने की योग्यता है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उस समय आया जब मैं यह समझ गया कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले मुझे स्वयं को अपने भीतर छिपी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना होगा। मेरे भीतर छिपा एक विद्यार्थी यह सब सीखने के लिए तैयार था। मैं एक के बाद एक करके कई गुरुओं से मिला। उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी और अपनी ज्ञान से भरी बातों से मेरा मार्गदर्शन किया। मेरा जीवन यात्रा के दौरान मुझे जिस गुरु ने सबसे अधिक प्रभावित किया, उनका नाम है श्री नित्या शांति। वे जंगलों में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु थे, जो अब विश्व भर के लोगों का अपने प्रवचनों से उद्धार करते हैं। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे कहीं अधिक समझदार, विद्वान और पढ़े लिखे हैं, तो स्वयं को उनके सामने तुच्छ पाता हूँ। मैं स्वयं को अनपढ़ समझने लगता हूँ और ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूँ। जब श्री नित्या शांति ने मेरी बात सुनी तो वे बोले, क्या तुम एक तबले का मुकाबला एक सितार से कर सकते हो? एक सितार का मुकाबला किसी गिटार से कर सकते हैं? एक गिटार का मुकाबला किसी बांसुरी से कर सकते हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या किसी टमाटर की तुलना किसी आलू से की जाती है? एक आलू की तुलना किसी मूली से की जाती है? मैंने फिर से नहीं में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भूपेंद्र, हम सब एक जैसे इंसान हैं और हमें किसी दूसरे से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी इंसानों को इस संसार में अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए भेजा गया है। जब हम अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने जन्मदाता की बुराई करते हैं और उसे इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों बनाया। उन्होंने फिर कहा, हम जैसे हैं
वैसे ही अच्छे हैं। हमारे भीतर जितना ज्ञान है वह हमारे लिए पर्याप्त है। हमें केवल यह जानने की आवश्यकता है कि हम स्वयं को बड़ा कैसे माने। श्री नित्य शांति की बातें सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनकी बातों का अर्थ क्या है। वे बोले, क्या तुम इस बात का जवाब दे सकते हो कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर तथा स्वामी विवेकानंद को इतना अधिक ज्ञान कहाँ से मिला? तुम समझते हो कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की सारी पुस्तकों का अध्ययन किया था, या फिर उनके पास गूगल जैसा सहायता करने वाला कोई तरीका था? मैंने तुरंत नहीं में जवाब दिया। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उन्होंने इतना विशाल ज्ञान स्वयं को अपने से जोड़ते हुए पाया। उन्होंने अपने ही मन की शक्तियों से स्वयं को जोड़ा। वे अपने ही बनाए हुए नियमों पर विश्वास रखते थे और हमेशा अपने जन्मदाता के प्रति आस्था रखते थे। उस दिन के बाद मैंने अपने गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मैं अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचने लगा और अपने मन से यह बात निकाल दी कि मेरे अंदर कोई कमी है। इस प्रकार की सोच वाले लोग ब्रह्मांड से कुछ ज़्यादा नहीं मांग सकते। वे बूढ़े होते जाते हैं और मर जाते हैं। उनमें से केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो शान से अपना जीवन जीते हैं। नंबर 2, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त मात्रा में है। जब आप अधिक धन की इच्छा करते हैं तो आपको अपनी प्रार्थनाओं की संख्या बढ़ाए हुए आभार भी प्रकट करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आप एक नई कार चाहते हैं, लेकिन उस समय जो कार आपके पास है उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें। यदि आप स्वयं स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं तो इस बात का भी धन्यवाद करें कि आपके पास उस समय भी अच्छा शरीर है। यदि आप बहुत गरीब हैं तो इस बात का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने अभी तक आपको जीवित रखा और उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी सकारात्मक सोचने से पर भी विजय पा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही तेज़ी से परिकल्पनाएं करते रहते हैं कि उन्होंने अब तक क्या पाया है और उन्हीं परिकल्पना के आधार पर उछलकर दोबारा ऊपर तक आ जाते हैं। जैसे ट्रैपोलिन पर छलांग लगाने से हम ऊपर की ओर उछलते हैं। ऐसे लोग बहुत काम होते हैं जो उस प्रकार की बातों में विश्वास करते हैं। फिर क्या होता है? वे लोग खुशखुशाल से भरा सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि कुछ लोग अन्य लोगों की उपेक्षा कम चिंता करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दे। ऐसे लोगों के विश्वास करने का एक तरीका होता है और मुझे यकीन है कि यह तरीका पहले वाले तरीके से बेहतर है। मैं अपने अनुभव से आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी सफलता ने मुझे हतोत्साहित करना शुरू कर दिया और बजाय उसके कि मैंने किसी नई कंपनी में जाकर फिर से इंटरव्यू देता, मैंने इन सब से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। आत्महत्या। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। मैं अपने जीवन लीला समाप्त करना चाहता था। मैंने आत्महत्या के कई कारणों के बारे में सोचा जिससे कम से कम दर्द हो। मैं स्वयं से कहता, क्या किसी ऊंची इमारत से कूदने में पानी में डूबने जाने की अपेक्षा कम दर्द होगा? क्या मैं अपनी कलाई की नस काट लूँ या फिर मैं नींद की कोई गोलियां खा लूँ? फिर मैंने यह निर्णय लिया कि मैं जाकर किसी रेल की पटरी पर लेट जाऊंगा और बाकी काम का इंजन स्वयं कर लेगा। ऐसा सोचकर मैं रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा और अचानक वहाँ मुझे मेरा एक मित्र मिल गया जो मुझे अपने किसी मित्र के जन्मदिन की पार्टी में ले गया। मैं भी इस पार्टी में गया और वह समय भी बीत गया। बाद में मैंने महसूस किया कि आत्महत्या करना मेरे लिए तो अच्छा होता, लेकिन उससे मेरे परिवारजनों को बहुत दुख होता। जब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, अतः मैंने फिर से यू टर्न लिया और पहले वाली स्थिति पर आ गया और इस समय मैंने ठीक ही किया।
स्वयं को थोड़ा थोड़ा करके संभाला। ऐसा तब तक चलता रह गया जब तक मैंने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर लिया कि मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास उच्च शिक्षा नहीं है, मेरे पास धन की कमी है, मैं ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। जिस समय मैं यह सब सोच रहा था उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों न ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जाए जो मेरे पास है। बस फिर क्या, मैंने वह लिस्ट बना डाली। मैंने लिस्ट बनानी शुरू की। मेरी पूरी तरह से जीवित हूँ और मेरे जीवन एक स्वस्थ और काम करने योग्य शरीर व दिमाग है। क्या यह अच्छी शुरुआत नहीं है? मेरे पास कुछ शिक्षा भी है, थोड़ा धन भी है और मैं एक ऐसा नौजवान हूँ जो सभी तरह के काम कर सकता है। मैं इस तरह की बातें लिखता गया और पहली बार अपने बारे में सुखद अनुभव महसूस किया। उसके बाद मैंने उसे एक आदत में बदल दिया। मैं हमेशा ऐसा सोचता कि जो कुछ मुझे पाना है वह तो पहले से मेरे पास है। ऐसा सोचने से मैं अपने सभी तनाव तथा परेशानियों से चिंता मुक्त हो गया। मैंने अपने भीतर बहुत शांति का अनुभव किया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं चारों ओर से लोगों की दुआओं से घिरा हुआ हूँ और मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ। मेरे माता पिता और मित्र मुझसे बेहद स्नेह करते हैं और मैं भी सदा उनके भरोसे कर रहा हूँ। मैं सब तो हमेशा से मेरे साथ है, केवल मैं ही उन्हें नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता था। धीरे धीरे मुझे सबका आशीर्वाद मिलने लगा और मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लगी। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपने पहले गुरु से मिला। उन्होंने मुझे जीवन में सफलता हासिल करने का मंत्र बताया। वे बोले, अपने पास एक डायरी रखो और उसमें अपनी रोजाना की 10 उपलब्धियों को लिखो। मैंने उनसे पूछा, सर, मैंने आज तक अपने जीवन में 10 उपलब्धियां हासिल नहीं की है और आप मुझे रोजाना की 10 उपलब्धियों लिखने को कह रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, 10 उपलब्धियां रोजाना। वे उपलब्धियां बहुत छोटी छोटी भी हो सकती है, जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना आदि। क्योंकि मैं इस पर विश्वास करने लग गया था तो और मुझे लगने लगा था कि यह मुझे सफलता प्राप्त करने में काफ़ी लाभदायी हो सकता है। अतः मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। मैंने वैसा ही किया जैसा वे चाहते थे। मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी जिसे मैं विक्ट्री जर्नल के नाम से पुकारता था। मैंने उसमें रोजाना की 10 उपलब्धियों लिखनी शुरू कर दी। यहाँ मैं अपने विक्ट्री जर्नल में लिखी गई कुछ उपलब्धियों का विवरण दे रहा हूँ। 1, हुर्रे, आज मैं समय पर ऑफिस पहुँच गया। 2, मैंने समय पर अपना काम समाप्त कर लिया और मुझे इस बात की खुशी है। 3, मैंने अपने मित्र की बाइक ठीक करने में उसकी मदद की जिससे मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने इन सभी कार्यों में केवल थोड़ी सी मेहनत की लेकिन उसका असर काफ़ी गहरा था। यह सब करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होना था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे यह सब करना ही है। मैं ऐसा करना भी चाहता था, इसलिए मैं ऐसा बार बार करता रहता गया और हर बार मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जागता गया। हैरानी की बात हुई कि धीरे धीरे मैं स्वयं से प्रेम करने लगा। जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता तो मुझे एक हैंडसम युवक खड़ा दिखाई देता। मुझे उसे देखकर हंसी आ जाती। मैं दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया और एक बार मैं हजारों लोगों को अपने कार्यक्रम में सत्र में भाषण दे सकता था। मेरे लिए यह अच्छी बात थी कि मैं हिंदी के पीछे हटता गया क्योंकि मेरे सत्र में जाने वाले लोग अंग्रेजी बोलते थे। मेरे लिए यह एक अच्छी बात थी कि मैं यह भूल गया था कि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं बहुत खुश था। अब मेरे पास दिन समाप्त होने तक ऐसा सब कुछ होता था जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद कर सकता था और मेरी विक्ट्री जर्नल में लिखने के लिए भी पर्याप्त सामग्री थी। मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार के छोटे छोटे नेक कार्यों का अंजाम इतना अच्छा हो सकता है।
मैं हर पल स्वयं को बदलते हुए देख रहा था। मैं यह भी देख रहा था कि मेरे अंदर रोजाना एक नई ऊर्जा का संसार हो रहा था। यह वह समय था जब संकल्प की शक्ति नामक एक विचार से मेरा परिचय हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि हम भीड़ बढ़ाते जाएं, और उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसने प्रत्येक प्राणी को एक उपहार दिया है जिसे अनोखी योग्यता कहा जाता है। जी हाँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह सकता हूँ कि आप में भी कोई ना कोई ऐसी योग्यता है जो दूसरों से अलग है। आप कम से कम काम तो दूसरों से अलग कर सकते हैं। आप में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो आपको दूसरों से अलग साबित करता है। आप जितनी जल्दी उसे समझ जाते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। सभी सफल व्यक्ति इसी प्रकार कार्य करते हैं। वे कभी कोई नया काम करना नहीं सीखते। वे अपनी उसी खूबी से काम लेते हैं, उसमें अपनी ताकत बढ़ाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। जी हाँ, वह खूबी बनाई नहीं जा सकती, उसे अपने अंदर तलाश करना होता है, क्योंकि वह आपका ही एक हिस्सा है। उसे तलाश करें और उस पर कार्य करना शुरू कर दे। अपनी इसी योग्यता के बल पर हम जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। फिर हमें हर काम में खुशी मिलती है और हम उसमें श्रेष्ठ बन जाते हैं। अतः रुको, सोचो और स्वयं से पूछो, आपकी वो ज़बरदस्त काबिलियत और योग्यता क्या है? आप नहीं जानते? कोई बात नहीं। आपने दिल से पूछे कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। ऐसा क्या है जो आपकी सोच और शक्ति को समाप्त कर जाता है? ऐसा जो कुछ भी है, संभवत वही आपकी योग्यता हो सकती है। हमेशा याद रखें कि आप चाहे जिस चीज़ की भी चाह रखते हो, उस संसार को वह पसंद नहीं आता। कभी कभी तो लोग आपका विरोध भी करेंगे, आपको मूर्ख भी कहेंगे, आपको निराश करेंगे और आपसे सब कुछ छोड़ देंगे ने को भी कहेंगे। ऐसा होना आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी के समान होता है। यह ब्रह्मांड की भी आपकी इच्छा पूरी करने से पहले आपकी परीक्षा लेता है। वह समय समय पर आपको उनके संकेतों द्वारा यह संदेश भेजता है कि आप सही है अथवा गलत। आपको इन सभी संकेतों को पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको आकर्षण के नियम पर विश्वास रखना है और यह मानना है कि आपने इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी मांगा है वह आपको देने का प्रयत्न करेगा। मैं जब कभी आकर्षण के नियम को अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में लागू करता हूँ, तो मेरे सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। मैं जैसा सोचता हूँ वे मुझे उसके अनुसार कार्य नहीं करने देती। मैं जानता हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। मेरे पास रोजगार के रूप में एक नौकरी है, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना मेरा गुजारा भी नहीं है। मेरे दिमाग में बेकार के सवाल उमड़ते चले गए, जिनमें से अधिकतर दूसरों द्वारा कहे गए थे। मैं अपने दिल की बात मानते हुए एक रफ्तार से चलना चाहता था, लेकिन उस प्रकार से सवालों में मेरे आसपास कई बाधाएं खड़ी कर दी थी। मैं अपने आप से और अपने आसपास के घिरे लोगों से लड़ने लगा, और अतः मैंने एक समय ऐसा आया जब मैं लड़ते लड़ते थक गया और मैंने हथियार डालने की सोची। एक दिन जब मैं अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो मैंने आसमान की ओर देखकर ईश्वर से पूछा कि उसने मेरे बारे में क्या सोच रखा है। मैंने कहा, हे ईश्वर, कृपया मुझे बताओ कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत। मुझे कोई ऐसा संकेत दो जिससे मैं जान सकूं कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं। उसी क्षण ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बदले में एक जवाब की तरह मेरे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने मुझे पूछा। मैं विप्रो कंपनी के लिए 3 दिन के प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन करने का ऑर्डर दिया। मैं यही तो चाह रहा था। मुझे मेरी मंजिल मिल गई।
मैंने ब्रह्मांड से भेजे गए इस संकेत को पहचान लिया और तुरंत उस पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी। मैंने अपने परिवार को अपना फैसला सुनाया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, यह ब्रह्मांड हर कदम पर आपको संकेत देता है और केवल वही व्यक्ति उन्हें पहचान सकता है जिसमें कुछ करने और सीखने की जिज्ञासा हो। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सीखने की कला पर ध्यान दें कि किस प्रकार ब्रह्मांड की ओर से भेजे गए संकेतों को पहचाना जाता है, क्योंकि यदि एक बार आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा तथा आप तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। ब्रह्मांड पर विश्वास करने का केवल एक ही कारण है कि आप इस बात को समझ जाए कि आपका जीवन सहज रूप से चलता रहता है और आप तेज़ी से उन्नति करते जाएं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड गति को पसंद करता है। जब कभी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आता है तो आपको तुरंत उस पर कार्यवाही शुरू करनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वह गति टूट जाती है और वह विचार भी समाप्त हो जाता है। इस पर तुरंत विचार करें। जब आपके मन में कोई विचार आता है और आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि वह विचार बिल्कुल सही है, तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही करना आरंभ कर दें। जब आप इस संकेत को पहचान लेते हैं तो बिना कोई क्षण गवाए और बिना यह सोचे कि यह सही है या गलत, केवल अपने दिल की बात सुने और आगे बढ़े। उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी रुका नहीं, कभी हार नहीं मानी, कभी यह नहीं सोचा कि यह कैसे होगा या क्यों होगा। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि यह सब बेकार के सवाल है और उस प्रकार की बातें सोचने से केवल समय की बर्बादी होती है। हमें तो यह सब करना है, अपने मन में तीव्र इच्छा जगाई रखनी है और उस पर विश्वास करते रहना है। आपको केवल यही करते रहना है, उसके बाद ब्रह्मांड आपको वह सब देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने उसे 5 की शक्ति का नाम दिया है। मुझ पर विश्वास करें कि मैं जिसे 5 की शक्ति कहता हूँ उसमें इतनी ताकत है जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। आपको केवल इतना करना है, अपने पास एक कॉपी रखें और बिना भूले रोज़ाना उसे यह बातें लिखें। 5 छोटी सी बड़ी विजय। मैं उसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको लिखते समय उसमें कम से कम एक विशेषता जोड़नी होगी, जैसे महान या अद्भुत। ऐसा करने से आपकी इच्छा और विचारों को एक नया दृष्टिकोण मिलता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस करते जाते हैं कि आपके विचार और कार्य पहले से अधिक शुद्ध हो जाते हैं। आज के दिन स्वयं से अधिक प्रेम करने के 5 कारण। इस संसार में हुए सभी महापुरुषों ने केवल एक ही विशेष योग्यता थी कि वे स्वयं से प्रेम करने कर सकती को समझते थे। यदि आप स्वयं से ही प्रेम नहीं कर सकते हो, यह संसार आपसे क्यों प्रेम करेगा। यहाँ कुछ साधारण से उदाहरण हैं जो आपको स्वयं से प्रेम करना बताएंगे। नंबर 1, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने एक अंधे व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद की। नंबर 2, मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ क्योंकि आज मैंने एक बाल्टी पानी बचाया। नंबर 3, मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ क्योंकि आज मैं एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में सफल रहा। नंबर 4, मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ क्योंकि मैं आज एक लेख लिखा। आपकी 5 इच्छा है। अपनी कोई ऐसी 5 इच्छाएं बताओ जिन्हें आप सच में पूरा करना चाहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे इच्छाएं छोटी सा बड़ी हो, बेबुनियादी या अवास्तविक हो। आपको बस इतना करना है कि उन्हें लिखना है, चाहे वे पूरी हो सके या पूरी हो चुकी हो और आप उनके पूरा होने से आनंद प्राप्त कर रहे हो। यहाँ उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। नंबर 1, मेरे पास एक शानदार लिमोजिन कार है।
जिसमें मैं और मेरा परिवार बैठकर मज़े से घूमते हैं। नंबर 2, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। नंबर 3, मैं संसार में सबसे धनवान व्यक्तियों में एक हूँ। नंबर 4, मुझसे जो कोई भी मिलने जाता है वह मुझे प्रेम करने लगता है। नंबर 5, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू छू सकता हूँ। आज के दिन के 5 आशीर्वाद। आपके पाँव ज़मीन पर टिके रहे और आपकी सोच ऊंची हो। उसका सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप भगवान द्वारा दी गई आशीर्वादों को गिनें। उससे आपके मन में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि आप स्वयं को संपन्न और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। फिर जब आप इस प्रकार के व्यवहार से लोगों से पेश आते हैं तो आपके भीतर से उदासी स्वयं ही दूर भाग जाती है। यह कुछ उदाहरण है। नंबर 1, मैं अपने मित्र का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरी कार खराब होने के कारण उसने मुझे लिफ्ट दी। नंबर 2, मैं इस दुकानदार का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ उदारता से पेश आया। नंबर 3, मैं अपने इस ग्राहक का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी शर्ट की तारीफ़ की। नंबर 4, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खाने की हैसियत रखता हूँ। ऐसी 5 विशेषताएं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। एक बार फिर से आप अपनी इन विशेषताओं को लिखिए जो आप में है। यहाँ उनके कुछ उदाहरण। नंबर 1, मैं बहुत ही ईमानदार और विनम्र इंसान हूँ। नंबर 2, मैं एक अच्छा नेता हूँ। नंबर 3, मैं सकारात्मक प्रकार के जोखिम ले सकता हूँ। नंबर 4, मैं निस्वार्थ भाव से दूसरों से प्रेम करता हूँ। नंबर 5, मैं अपने सभी संकल्प पूरा करता हूँ। नंबर 6, मैं बहुत कर्मठ हूँ। नंबर 7, मैं बहुत स्फूर्तिला हूँ। उन्हें अपने तक ही रखें और रोज़ाना दोहराइए। दूसरों को धन्यवाद कहना सीखें। ऐसा बार बार कहने और विश्वास के साथ कहें। जब आप अपने जीवन से जुड़ी कई उपलब्धियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आप अनजाने में अनेक नई उपलब्धियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप अच्छी चीज़ों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो बढ़ती चली जाती है। अतः आपके पास अगर कम धन है, आपके पास छोटा सा घर है और आपके पास एक पुरानी कार है और आप सबसे प्रति आभारी है तो उससे भी अधिक सुविधा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। अधिक धन, एक बड़ा सा आलीशान घर, एक नई कार, साधारण भाषा में यही आकर्षण का नियम है। नंबर 3, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन में थोड़े से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उत्तेजित और उत्साहित रहते हैं। उनकी सोच किसी सीमा से नहीं बंधी होती और वे अपने सपनों और इच्छाओं के दायरे में बाहर जाकर सोचते हैं। उनका लक्ष्य आसमान की ऊंचाई तक होता है और वे उसके अंतर्गत किसी भी चीज़ के बारे में कामना कर सकते हैं। ऐसे लोगों के सोच की कोई सीमा नहीं होती और न ही उनकी मानसिकता किसी दायरे में बंधी होती। उसका मानना है कि ब्रह्मांड के पास हर किसी को देने के लिए उनकी आवश्यकता से भी बहुत अधिक है और उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को साबित करना है। ऐसे लोग जानते हैं कि उन्हें यह सब कैसे प्राप्त करना है। ये लोग ब्रह्मांड को संभावनाओं के विशाल महासागर समान मानते हैं और अपनी इच्छाओं का चुनाव करने के उनके पीछे भागते हैं। वे अपनी सारी उम्मीदों को और विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं का जाल इस महासागर में फेंकते हैं जिसके लिए उनका हृदय कामना करता है। ऐसे लोग वास्तव में महान तथा असाधारण होते हैं क्योंकि वे हर असंभव कार्य करने में विश्वास रखते हैं। यदि हम इतिहास पर नज़र डालेंगे तो ऐसे लोगों में अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, महात्मा गांधी तथा नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रमुख हैं। वर्तमान में लक्ष्मी मित्तल, युवराज सिंह, बिल गेट्स तथा अमिताभ बच्चन जैसे लोग इसी श्रेणी में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उससे
इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ब्रह्मांड आज भी ऐसे लोगों को इस प्रकार की क्षमता प्रदान करता है। जो लोग आकर्षण के नियम के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, ब्रह्मांड उससे कहता है कि मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जिसकी तुम इच्छा रखते हो। यदि इस संसार में हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है, तो भी विडंबना यह है कि इस सच्चाई पर धरती पर रहने वाले 1% से भी कम लोग हैं विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इतने कम लोग संसार की 99% धनराशि के मालिक हैं और वे बाकी के लोग पर राज करते हैं। किसी चीज़ की कमी और प्रचुरता केवल मनुष्य के दिमाग की ही बनाई हुई धारणा है। जो लोग इस धारणा को नहीं मानते, वे इस संसार में बिना किसी भय के खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हैं। वे न तो स्वयं पर किसी प्रकार का दोष डालते हैं और न ही ब्रह्मांड पर, क्योंकि उनके लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि यदि मुझे कुछ न मिला तो क्या होगा। उन्हें विश्वास होता है कि यदि वे ब्रह्मांड से सही तरीके से संपर्क स्थापित करेंगे तो वह उन्हें कभी न नहीं कहेगा। ऐसी तालमेल केवल ब्रह्मांड से संपर्क प्रस्थापित करके ही बिठाया जा सकता है। नकारात्मक सोच का हमारे ही ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न कि दूसरे पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे विचार हमारे ही मन में आते हैं। ऐसे संकेत हम में से ही संबंधित होते हैं, इसलिए वे वापस हमारे ही पास आते हैं। यदि हम किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उसका प्रभाव हमारे ही ऊपर पड़ता है, क्योंकि हर सोच हमारे मन की थी। इससे विपरीत, यदि हम किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में सोचने से हमारा उससे संपर्क स्थापित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम जब अपने मन में अपनी कल्पनाओं की आभासी तस्वीरें बना लेते हैं तो उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, हम उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हमारी हर सोच का एक वास्तविक रूप होता है, एक बल। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान सकारात्मक विचारों के आभास की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपने हजारों बार उसका नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन जब आप उसका असली अर्थ और उसकी शक्ति समझ जाएंगे। इस संसार में सभी धर्म सकारात्मक सोचने के बारे में बात करते हैं। उससे प्रत्येक इंसान में कुछ न कुछ खोजने की इच्छा रहती है। ऐसा तब से चलता आ रहा है जब से इस संसार की रचना हुई है, और यह अंतकाल तक चलता रहेगा। प्रार्थना करने के प्रत्येक स्थान पर शांति और सहजता का वातावरण होता है। वहाँ जाने से चिंता और तनाव दूर हो जाती है। उससे दिमाग को शांति मिलती है और आत्मा भी प्रसन्न होती है। यहाँ तक कि ईश्वर की आस्था में विश्वास न रखने वाले लोग भी इस शांति से इनकार नहीं कर सकते, जिन्हें यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे उनके रोग का उपचार हो गया हो। आप ऐसे व्यक्ति से जाकर पूछें कि वह रोजाना प्रार्थना करने उसे स्थान पर क्यों जाते हैं, तो वह जवाब देगा कि उसे वहां जाकर मानसिक शांति मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ईंट और सीमेंट की बनी हुई मंदिर, मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारे जैसी इमारत में जाकर घर की अपेक्षा से अधिक शांति मिलती है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अच्छी सोच और शांति जैसे भाव केवल सकारात्मक विचार व अच्छे वातावरण से आते हैं, जो इन स्थानों में चारों ओर फैले होते हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि किसी इंसान की मानसिक सोच कैसी है, लेकिन जब वे ईश्वर के दरबार में प्रवेश करते हैं तो उसके मन में सारे बुरे विचार बदलने की भावना, घृणा व तनाव समाप्त हो जाते हैं। वे स्वयं मन से वहां प्रवेश करते हैं और इच्छाएं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के सकारात्मक विचार आसपास के इलाके में सकारात्मक तरंगे फैलाते हैं, जिससे वातावरण में खुशहाली आ जाती है और प्रसन्नता का अभंडल भक्तों में आसपास बना रहता है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति को जंगल में स्थित एक उजड़ी हुई इमारत में रहने के लिए स्थान दे दिया जाए तो उसे वहाँ भी शांति मिल जाती है, जो
किसी आलीशान इमारत में रहने से भी नहीं मिलती। आपके जीवन का हर एक क्षण अनुभव आकर्षण के नियम पर आधारित हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ से हैं। यह नियम आपका अपना अस्तित्व रखता है और आपकी अपनी सोच से आपके जीवन को रचता है। बिल्कुल अभी हम सबसे महानतम और अचूक नियम है जिस पर सृष्टि के सभी सिद्धांत निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे साधारण किंतु प्रभावशाली तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। 1. अपने और अपने आसपास के वातावरण से प्रेम करना सीखें। 2. विनम्रतापूर्वक जीवन जिए। नंबर 3. स्वयं को खुश महसूस करें। नंबर 4. हमेशा बड़ा सोचें। नंबर 5. अपनी सोच अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। यह सब तरीके बहुत साधारण है, यहाँ तक कि उन्हें अमल में लाना भी बहुत सरल है, लेकिन एक कारण है जो हमें उन्हें अमल में लाने से रोकता है, वह है हमारा आलस्य। मुझे यकीन है कि आप यह पढ़कर हैरान हो रहे होंगे कि आलस्य जैसा निराशा से भरा हुआ शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ सफलता के सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग यह शब्द सुनकर तेवर दिखा रहे होंगे या दुबदुबा रहे होंगे कि मैं आलसी नहीं हूँ, लेकिन जब आपके हाथ में आपकी सफलता के सारे औजार मौजूद है और आप फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आपको कौन रोक रहा है। यही आपके दिमाग की रुकावट और संपूर्णता आलस्य है। अपने आलस्य को पहचानना और उनसे जानना, ये दोनों ही बातें आवश्यक है। यदि आप उसे अपने तंत्र से बाहर निकालना चाहते हैं, उसका विवरण उसी पुस्तक में आगे दिया गया है। जब तक आप इस पुस्तक के अंत तक पहुंचेंगे, तब तक आप अपनी शक्तियों व कमजोरियों को पहचान कर अलग कर चुके होंगे और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। अतः पढ़ना जारी रखें। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि धनवान लोग धनवान क्यों हैं? या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी के पास तो सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है? या उससे भी बेहतर सोचें कि ईश्वर ने दूसरों को सब कुछ दिया है, केवल आपको कुछ नहीं दिया। यह कितनी अनुचित बात है। ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ सब कुछ गलत होता है और केवल आपके साथ ही ऐसा होता है? जिन लोगों में स्वयं के लिए मैं बेचारा जैसा लक्षण होता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। उनके नसीब या भाग्य ने उन्हें दलदल में गिराने का षड्यंत्र रचा है। मेरी माँ मरणासन अवस्था में है। मेरी पत्नी एक और बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे मेरा प्रमोशन नहीं दिया गया जो कि नियमित समय पर बकाया था। मेरी कार का इंजन एकदम से ख़राब हो गया है। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद करनी थी उसे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया। मौसम बहुत ख़राब है। यह भोजन बहुत सड़ा हुआ है। मेरे सिर और कमर में दर्द है। मैं ठीक से सो नहीं सकता आदि। क्या आप भी कभी कभी इस प्रकार की शिकायत करते हैं या फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पेंडोरा के दुखों से भरे बॉक्स की तरह आपका अपना रोना रोते रहते हैं? आपको उनके किस्से सहानुभूतिपूर्वक सुनने चाहते हैं और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, उन्हें सहायता के लिए कहना चाहिए, लेकिन अगली बार ऐसा कहने से पहले ध्यान रखें। एक सच्चे मित्र की तरह उन्हें बताएं कि उनके सारे दुख उनकी गलत सोच का ही नतीजा है। उनकी सोच में अंतर लाने में उनकी मदद करें और उन्हें बताएं कि किस तरह अगले 30 दिनों तक वे हर कार्य को सकारात्मक रूप से सोचें। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका अंजाम क्या होगा। फिर देखें क्या जादू होता है। मैं उसे जादू ही कहूँगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी देख पाते हैं या नहीं, या फिर ब्रह्मांड को संदेश के रूप में भेजे जाने वाले रंग बिरंगे विचार। यकीनन वे हमारे साथ हैं और परोपकार के रूप में अपनी सारी शक्ति हमें दे रहे हैं।
चैप्टर 2 में जाने से पहले हमारी चैनल ऑसम ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैप्टर नंबर 2 रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। दिमाग में एक ऐसा भाग होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो आपको सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह किसी व्यक्ति की सफलता प्राप्त करने की योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RAS को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के साथ किसी भीड़ भरे मेले में घूम गए हैं। वह मेला एक पागलखाने जैसा लगता है। शोर शराबा और हर तरफ बजता संगीत और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए लोग। अचानक मेले के बीच बीच आप अपनी पत्नी से बिछड़ जाते हैं। आप पागलों की तरह उसे तलाश कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सा शोर है, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते। अचानक उस शोर शराबे में आप अपना नाम लाउडस्पीकर पर सुनते हैं, जिससे आपका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। यह कैसे संभव होता है? आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है जिसे RAS कहा जाता है। उसी प्रकार के माध्यम से आपका कोई सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाता है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक फिल्टर का कार्य करता है। यह आपके चेतन मन से सूचनाओं को जमा कर आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है। इस तरह आप उसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। बाकी सब चीज़ें कहीं लुप्त हो जाती है। जैसे जब आप अपनी पत्नी को खोज रहे थे, तो सारी चकाचौंध और लाउडस्पीकर मानो लुप्त हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में सो रहे हैं जिससे बहुत से लोग टीवी भी तेज़ आवाज़ में चला रहे हैं और खिड़की से तेज़ वाहनों की आवाज़ आ रही है। जब तक कोई आपका नाम नहीं पुकारता, तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप सचेत होकर तुरंत उसे जवाब देते हैं। यही कारण है कि RAS कुछ पुनर्निर्मित सूचनाओं का जवाब देता है और अधिकतर लोग अपना नाम सुनकर सचेत हो जाते हैं। इसी दौरान हमारा अवचेतन मन बाकी के सारे शोर को फिल्टर कर केवल आपका नाम चुनता है और उस पर कार्य करता है। मैं चुनाव करने के लिए क्यों कहता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने चेतन मन से सही संदेश चुनने के लिए RAS से लगातार योजना बनाते रहते हैं। अपने किसी लक्ष्य के निर्धारण के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए या फिर उसे सोचने के लिए। यह कहा जाता है कि हम किसी उचित लक्ष्य के बारे में सोचते हुए और उसके बारे में नकारात्मक विचार मन में न लाते हुए उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उसका अर्थ यह है कि यदि हमारे विचार ऐसा मानते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, हमारा RAS उसे देखता है कि हम उसे नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि यहाँ नहीं सबसे प्रभावशाली विचार है। अतः हमें यह करना है कि हमें अपने चेतन मन में अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी है। यह तस्वीर हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, जो अपने आप ही सूचना की ओर आकर्षित होती है। यह सारी सूचनाओं पर हमारा ध्यान जाता है जिससे हम अभी तक अनजान थे। यह अनावश्यक सूचनाओं को निकाल कर बाहर करता है। अतः यदि आप अपना नसीब बनाना चाहते हैं, तो अपने आप AS को काम में लाए, क्योंकि यह RAS निश्चित करता है कि आप किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आकर्षण को पसंद करें। उससे आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार यदि आप धन के बारे में सोचते हैं तो आप अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो कभी कभी रहस्यमय तरीके से आपके पास आता है। आपके पास किसी फिक्स डिपॉजिट खाते से चेक आता है क्योंकि उसका समय पूरा हो गया हो, या किसी आंटी के घर से एक पत्र आता है जिसे आप भूल चुके हैं।
यह अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर गई है। यदि आप इस बात से डर जाते हैं कि आपका धन चोरी हो जाएगा तो यकीनन आप अपने धन को कोई चुरा ले जाएगा। आप चाहे उसे माने या न माने, यदि आप किसी बीमार के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रह सकते। यदि आपको कुछ भी नहीं है फिर भी आप लगातार सिर दर्द महसूस करते रहेंगे। यदि आप प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो यकीनन आपको आपका प्यार अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आपके मन में यह विचार आते हैं कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ लेकिन मुझे प्रेम नहीं करती, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, आप अपना मनचाहा प्रेमी कभी नहीं पा सकते। यदि आप इस बात से घबराते हैं और अपने परीक्षा के लिए जिन 3 अध्यायों को नहीं दोहराया, यदि वे परीक्षा में आ गए तो क्या होगा? ऐसा सोचने से वही होगा जो आप सोच रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी कार बीच रास्ते में ख़राब हो जाएगी तो यकीनन ऐसा होगा। आप जिस तरह के विचार पहले से ही मन में लाते हैं, आपके साथ ठीक वैसा ही कुछ होता है। अलाउद्दीन और उसके जादू के दीपक वाली कहानी याद करें, जिसमें दिए को रगड़ते हैं और एक जिन निकल आता है और कहता है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अलाउद्दीन की कहानी की तरह ही आपका दिमाग आपका जादू का दीपक है और आपके असंख्य विचार ही आपके जिन्न हैं। इन विचारों के बार बार सोचने रहने से सक्रिय बन जाते हैं। यही मन की शक्ति है। आप जब भी किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो जिन्न कहता है, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अलाउद्दीन की कहानी की तरह आपका दिमाग आपका जादू का दीपक है और आपके असंख्य विचार की आपके जिन्न है। इन विचारों को बार बार सोचते रहने से यकीनन वह सक्रिय बने रहते हैं। यही मन की शक्ति है। आप जब भी किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो जिन्न कहता है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उससे साफ पता चलता है कि आपने अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण किस प्रकार किया है। जिन्न आपके हर आदेश का पालन करता है क्योंकि उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। यह सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है। यह जो कुछ भी है आपकी सोच पर हावी हो रहा है। यदि आप अपने मन से उसे देखते हैं तो यकीनन बहुत जल्द उसे अपने हाथों में पाएंगे। यदि आप यह सपना देखते हैं कि आप लाल रंग की एक कार दौड़ा रहे हैं, चाहे आप हर समय भीड़ से भरी बस में ही यात्रा करते हो, आप कभी न कभी कार लेकर ही रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल अपने आप से यह वादा करना है कि आप उसे पाना चाहते हैं और उस वादे पर भरोसा रखना है। यही हमारी कल्पना शक्ति है। यह कदम आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में ले जाते हैं। यह विश्वास करें कि आपके पास एक कार है, उसे छूकर देखें, उसे महसूस करें। यह कल्पना करें कि आप चाबी लगाकर ड्राइविंग सीट पर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। काले रंग के चमड़े के स्टीयरिंग को हाथ से पकड़े। जैसे ही आप इग्निशन में चाबी डालकर घुमाते हैं तो उसकी कार स्टार्ट हो जाती है। उसे पार्किंग से बाहर ले जाते हुए देखें और सड़क पर निगाह डालें। ऐसा रोज़ाना करें और वह दिन दूर नहीं जब वह कार एक दिन सचमुच आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो ऐसा आजमा कर देख ले। यही आकर्षण का नियम है, यह कभी फेल नहीं होता। जब मैं 10,000 रुपये कमा रहा था तो मर्सिडीज़ बेंज के बारे में ऐसा ही सोच रहा था। कई बार जाकर शान से टेस्ट ड्राइव भी लिया और आज 7 साल बाद मैंने 60 लाख रुपये में अपनी नई मर्सिडीज़ कार खरीदी, जो मेरे लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। आज मेरे पास अपना घर है, विदेशों में भ्रमण करता हूँ। बस मैं सब कुछ सोचता गया और होता गया क्योंकि मैं अपने विचारों की शक्ति को पूरी तरह समझ चुका हूँ। आपके विचार एक चुंबक की तरह वातावरण में विचरते रहते हैं और एक जैसे विचार तरंगों के माध्यम से आपस में मिल जाते हैं।
जो कुछ भी हम भेजते हैं वही वापस आकर हमें मिल जाते हैं। जब हम टेलीविज़न पर अनेक चैनलों के माध्यम से कुछ न कुछ तलाश कर रहे होते हैं तो वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, हम बारंबार बदल रहते होते हैं। सभी टेलीविज़न चैनल स्टेशन के ट्रांसमीटर टावर्स के साथ एक फ्रीक्वेंसी द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें अपने घर में लगे टेलीविज़न को एक फ्रीक्वेंसी से जोड़ना होता है। जब हम कुछ अलग देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदलते देते हैं और उससे किसी दूसरी बारंबारता से जोड़ देते हैं। हम सब भी एक ट्रांसमिशन टावर की तरह है और मानव द्वारा बनाई गई किसी भी टेलीविज़न टावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि हम सब ब्रह्मांड की ही रचना है, अतः हम जो बारंबार प्रसारित करते हैं उसका विस्तार शहरों, देशों तथा संसार से कहीं अधिक होता है। यह समस्त ब्रह्मांड में घूमती रहती है। यही वह बारंबारिता है जिसे हम अपने विचारों के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। अतः अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से जो तस्वीर आप प्राप्त करते हैं वह आपके जीवन की तस्वीर होती है। आपकी सोच ही फ्रीक्वेंसी निर्धारित करती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर चीज़ों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें आपके जीवन की तस्वीर के रूप में आपको वापस भेजती है। हमने जिस संसार की रचना की है वह हमारी सोच का नतीजा है। उसे तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक अपनी सोच नहीं बदलते। अल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ अपनी सोच को बदलना कहने में तो ठीक लगता है पर करने में बहुत कठिन है। यदि आप मन लगाकर एक दिन के लिए अपनी सोच पर ध्यान लगाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हमने ऐसा करने का एक तरीका बना रखा है। एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 60,000 तरह के विचार सोचते हैं। ऐसे विचार सोचने का एक चिर परिस्थिति तरीका बन जाता है जो विभिन्न कारणों से बनता है। ये कारण दो भागों में विभाजित किया जाता है, सकारात्मक विचार तथा नकारात्मक। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं। यदि उनके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है तो भी वे मुंह लटकाते हुए रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वे भूल जाते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। वे ब्रह्मांड को नकारात्मक संदेश भेजते रहते हैं और तब तक भेजते रहते हैं जब तक कि वास्तव में उनके साथ कुछ भयानक घटना नहीं घट जाती। फिर वे कहते हैं, देखो मैंने जानता था कि ऐसा होगा। हमें अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे कई दुख झेलने पड़ते हैं। वे सुबह उठते ही कहते हैं, ओह मैं फिर से लेट हो गया। फिर वे बाथरूम जाते हैं और गीले तौलिए, गीले फर्श, गुनगुनाई चाय, बकवास नाश्ता, भारी ट्रैफिक तथा खराब मौसम सबके बारे में बुरे विचार मन में लाते हैं। वे सारे दिन इन सब की नकल करते रहते हैं और रात बिस्तर पर जाने तक ऐसा ही करते रहते हैं। जब वे कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो केवल स्वयं को समझाने के बाद शांत हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में खुशी की एक भी झलक तक नहीं देख पाते। वे हर समय रोने धोने वाली बातें करते रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं तो उनका जवाब कभी साधारण नहीं होता, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? उसके बाद वे अपनी बीमारी की लंबी कहानी सुनाते हुए आपके हाथ में उनकी मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं। आगे का ऑडियो सुनने के लिए पार्ट 3 ज़रूर देखें और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।